Assalamu alaikum students. Today I'm going to discuss the reactions of phenol due to benzene ring. तो स्टूडेंट्स ये जो है मेरा इस लेक्चर का जो है सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों से जो है डिस्कस की थी, ये स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया था और जो है रिएक्शंस जो थे फिनोल के बेंजीन रिंग की वजह से जो होने थे वो आपको बताए थे। लेकिन उसमें मैं जो है मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं आपको फर्स्ट 2 रिएक्शंस जो है वो आप लोगों से डिस्कस करूँगी और रिमेनिंग जो 3 रिएक्शंस हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। लेकिन जो है वो मैं सिर्फ जो इससे फर्स्ट लेक्चर है इसका, तो उसमें मैं सिर्फ नाइट्रेशन को मज़ीद एक्सप्लेन कर सकी थी और जो है वो सल्फोनेशन पार्ट जो है वो रह गया था। तो मैं आज इसी से स्टार्ट करूँगी कि सल्फोनेशन जो है वो कैसे हो रही है, सल्फोनेशन को हम स्टडी करेंगे और उसके बाद जो है बाकी रिएक्शंस हैलोजिनेशन, हाइड्रोजनेशन और रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड मैं इसको आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो स्टूडेंट्स क्योंकि नाइट्रेशन को एक्सप्लेन करते हुए जो है वो बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो मैंने स्टार्ट में जो है इसका इंट्रोडक्शन आपको बताया था, मतलब इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था कि ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और ये सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी और साथ में बताया था कि आपको जो प्रोडक्ट है इस रिएक्शंस के केस में आपको मोस्टली जो है वो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको ऑब्टेन होती हैं और इसके बारे में सारी जो है वो आपको जो कंडीशंस हैं वो सब बताई थी। तो एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ ये रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफ़ा दोबारा इस बात के बारे में आपको बता देती हूँ कि होता ये है कि जो आपका फिनोल जो बेंजीन के ऊपर जो OH ग्रुप लगा होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डोनेट करता है किसको, बेंजीन रिंग को देता है, ठीक है। तो अब बेंजीन को जब ये देता है तो इसकी जो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस हैं इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कौन सी पोजीशन इसके करीब है, ऑर्थो पोजीशन, और मैंने आपको बताया है कि ऑर्थो के साथ हमेशा हम पैरा को भी डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स की जो OH ग्रुप है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे देता है और पैरा पोजीशन पे बढ़ा देता है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमने कहते हैं। तो क्यों इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होती है, तो वो कहाँ पर जाएगी फिर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो इसी वजह से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये बात मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में भी, लेकिन इस लेक्चर को भी स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको ये थोड़ा बहुत दोबारा से बता दूं ताकि आप लोगों को लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी हो, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स मैं आती हूँ सल्फोनेशन रिएक्शन की तरफ। तो सल्फोनेशन को हम स्टार्ट करते हैं तो मैं पहले आप लोगों से रिएक्शन डिस्कस कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है अब सेकंड रिएक्शन है सल्फोनेशन, जो कि मैंने नाइट्रेशन का रिएक्शन मैंने आपको बताया कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस कर लिया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप दोबारा से ये रिएक्शन देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने कंप्लीट डिस्कशन की हुई है प्रीवियस लेक्चर में, तो वहाँ से आप लोग जो है वो लेक्चर अटेंड भी कर सकते हैं इसका, ठीक है। अब सल्फोनेशन को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सल्फोनेशन में भी आपने क्या किया कि आप देख रहे हैं कि आपका जो फिनोल है और इसका जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसमें सल्फोनेशन मैंने आपको बताया था कि इसके लिए रिएक्शन कंडीशन क्या होती है, सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड होता है और साथ में हीटिंग करनी है आपने, ठीक है। तो जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स के आपके जो है प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट मिल रही है, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिल रही है और दूसरी पैरा प्रोडक्ट मिल रही है। और इसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दी हुई है क्योंकि ये OH ग्रुप जो होता है कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो इसी वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देता है टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग की तरफ देता है, तो यहाँ पर किस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो इसी वजह से जब अटैक होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो जब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आके अटैक करता है तो इसी वजह से अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सल्फोनेशन होती है इसमें जो आपका SO3 है, ठीक है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है SO3 जो है वो यहाँ पर आपका एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल होगा और ये अटैक करता है यहाँ से इसके ऊपर पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो इसी वजह से क्या होगा कि पहले जो है वो आपके इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा और बाद में इसकी फिर प्रोटोनेशन होगी तो फिर आपको SO3H जो ग्रुप है वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये मजीद अगर स्टूडेंट्स इसका भी मैकेनिज्म आप लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ये रिएक्शन सारा कैसे हुआ, मैकेनिज्म के थ्रू अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि इसके थ्रू जो है आप इसको अंडरस्टैंड करें, तो स्टूडेंट्स ये जो मेरा चैप्टर है मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो चैप्टर है, मैंने उसमें चैप्टर नंबर 9 उसकी जो कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, तो वहाँ से जाके आप इसके कंप्लीट मैकेनिज्म को जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं सिर्फ रिएक्शन की बात कर रही हूँ, तो इसी वजह से मैं सिर्फ यहाँ पर जो है वो रिएक्शन को डिस्कस करूँगी और इसके जो मैकेनिज्म को मैं यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपका जो ये जो आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पे ज़्यादा है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ पर आके अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, इसी वजह से आपको दो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगी। एक प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि ये कौन सी है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड के एक जो है वो प्रोडक्ट आपको मिलेगी SO3H, यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। SO3 तो इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन आपने मैंने आपको कहा है कि मैकेनिज्म में आप देखेंगे तो फिर उसकी मजीद जो है वो फर्दर प्रोटोनेशन होती है, तो वो आके जो है वो SO3 नेगेटिव के फॉर्म में होता है पहले, फिर H पॉजिटिव उसमें अटैच होता है जाके, तो फिर क्या होता है आपका SO3H की फॉर्म में इनके ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो जब इसके साथ आके अटैच होता है, तो हम इसको इसी वजह से हम इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ऑर्थो पोजिशन पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है इसको जब इसके नॉमेनक्लेचर को हम देखें तो इसको प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा फिर आपका एज इसको पेरेंट नेम हम कंसिडर करेंगे, और आपका जो ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे। इसके रिस्पेक्ट से ये वाला जो है फिर कौन सी पोजीशन हो जाएगी, ऑर्थो, और ये वाली भी जो है वो कौन सी पोजीशन होगी, ऑर्थो। फिर ये वाली जो होगी पोजीशन जो होगी वो नेक्स्ट ये वाली पोजीशन, और ये वाली पोजीशन मेटा पोजीशन हो जाएगी, और ये वाली पोजीशन पैरा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने नाम दिया, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसी तरह जो अगर आप देखें पैरा पोजीशन, अगर आप ये देखें तो ये पैरा पोजीशन पे है, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब इसकी रिस्पेक्ट से ये कौन सी है, पैरा है। ठीक है, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो इसको नेम दिया जा रहा है। ठीक है, तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये रिएक्शन भी जो है वो क्लियर हो गया कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स आपको किस तरह से ऑब्टेन हुई हैं, और सल्फोनेशन रिएक्शन ये जो है मेन रिएक्शन। अब इसके जो है इसी के अंदर इसकी हम देख लेते हैं, रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि SO3H जो है वो दो आपने ग्रुप्स लगाने हैं, तो इसी वजह से हमने यहाँ से SO3 जो है वो फिर दो होने चाहिए, तो फिर इसी वजह से मैंने इसको पीछे जो है वो 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिए, और 2 फिनोल के साथ आपने लगाना है, तो इसी वजह से 2 मोल्स ऑफ फिनोल जो है वो आपने ले लेने हैं। ठीक है, तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये जो है आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर लिखे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये कैसे आए यहाँ पर आपके पास, तो एक आप देखें कि यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से ऑर्थो पोजीशन इस वाले से निकलेगा, और एक पैरा से निकलेगा, तो 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपने नेक्स्ट क्या किया कि एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर SO3 जब जाएगा तो वो SO3H यहाँ से इस इधर चला जाएगा, और दूसरा SO3H जो है वो दूसरे पैरा पोजीशन पे जाएगा, तो यहाँ पर आपके मजीद 4 हाइड्रोजन के बजाय 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे। 2 हाइड्रोजन इधर से निकले, 2 इधर से निकले, तो ये क्या बन जाएंगे, 2H2, मतलब 2 हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, 2H2 की फॉर्म में ये यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ से आपके जो है वो 2 SO3 निकालें आपने, तो एक ऑक्सीजन एक SO3 से बचेगा, और दूसरे उसमें से बचेगा SO4 मॉलिक्यूल में से एक ऑक्सीजन बचेगा, तो इस तरह से 2 ऑक्सीजन जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो वो रिएक्शन आपका इस तरह से ये 2 ऑक्सीजन एटम्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आपको ऑब्टेन होगा। तो ये स्टूडेंट्स जो हमारी मेजर जो प्रोडक्ट्स है वो आपने जो याद रखनी वो ये है कि ऑर्थो एंड पैरा जो है हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको इसमें ऑब्टेन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज के लेक्चर में मैंने अभी आपसे सल्फोनेशन को डिस्कस किया। अब इससे मजीद जो रिएक्शन है हैलोजिनेशन में आपसे वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो है वो आप देख रहे हैं कि हैलोजिनेशन है, तो हैलोजिनेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन। अब हैलोजन इसमें ऐड होगी, तो हैलोजन जो है यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोमिनेशन कहेंगे। अब क्या है स्टूडेंट्स कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने आपको बताया था स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर में इसके कि इसमें हम 2 तरह से रिएक्शन करेंगे। एक एक्वस जो है रिएक्शन होगा, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, ठीक है, जिसमें यानी कि वाटर जो है उसकी मौजूदगी में होगा, तो एक्वा कहते हैं वाटर को, तो इसी वजह से वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और सेकेंड जो रिएक्शन होगा वो एनहाइड्रस सॉल्वेंट यानी कि CCl4 या फिर कार्बन डाइसल्फाइड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड की मौजूदगी में। अब आपको इसके केस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट रिएक्शन में पहले डिस्कस करूंगी, फिर सेकंड की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रोमिनेशन हो रही है, ब्रोमीन वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है फिनोल का। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि आपको जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन एटम्स अटैच्ड हैं और पैरा पोजीशन पे अटैच्ड हैं। ये दोनों ऑर्थो पोजीशंस और ये वाली पैरा पोजीशन है।
तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि क्या होता है कि आपको जो है ये रिएक्शंस में आप देख रहे हैं कि मोस्टली क्या होता है, आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल रही हैं। और किस वजह से मिल रही हैं, क्योंकि OH ग्रुप जो है वो आपका कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर बढ़ा देता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, और इसी वजह से आपको प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, या आपका जो ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जाके अटैच होगा। ठीक है, अब इसी तरह स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर भी देखा कि ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन एटम्स अटैच हुए और पैरा पोजीशन पे। तो अब इसमें आप देखें कि इसको रिएक्शन को भी मैं बैलेंस करके आपको दिखाती हूँ कि हुआ ये कि आपके पास जो है ये फिनोल है, एक ही फिनोल यूनिट ली है और इसके साथ 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसका रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक्वस फॉर्म है रिएक्शन की, मैंने आपको पहले ही बताया। तो अब क्या होगा कि 3 ब्रोमीन एटम्स जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, एक इस ऑर्थो पोजीशन पे, दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे, और थर्ड वाला जो है वो ब्रोमीन एटम पैरा पोजीशन पे अटैच हो रहा है। तो 3 ब्रोमीन एटम्स, तो ये बात समझ आ गई। ठीक है, और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्यों है ये मैं आपको स्टार्ट में ही बता चुकी हूँ। और अब नेक्स्ट अब आपके पास बचा क्या कि आपके पास जो है वो 3HBr, ये कैसे आए। तो अब आप देखें कि 3 ब्रोमीन एटम्स यहाँ से जो बचे थे वो यहाँ पर 3Br की फॉर्म में आ गए और 3 हाइड्रोजन ये कहाँ से आए। तो स्टूडेंट्स एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ तो तभी उसके जो है हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है और ब्रोमीन एटम उधर जाके अटैच हुआ। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से निकला और तीसरा हाइड्रोजन इस जगह से निकला, तो उसकी जगह जो है हाइड्रोजन को हटा के हम लोगों ने ब्रोमीन एटम जो है वो लगा दिए। तो 3 हाइड्रोजन निकल के 3 ब्रोमीन एटम्स लगे हैं, तो इसी वजह से 3 हाइड्रोजन वो ये यहाँ पर आए और वो 3 ब्रोमीन एटम्स मजीद जो बच गए थे उसके साथ रिएक्ट करके 3HBr की फॉर्म में वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है वो अब आपको क्लियर हो गया है। तो अब आपको ये जो प्रोडक्ट मिली है इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, तो अब आपको पता है ये पेरेंट जो कंपाउंड है वो आपका फिनोल है। तो ये फिनोल को नंबर 1 हम दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं, फिर ये 3 पोजीशन है, ये 4th पोजीशन है, ये 5th पोजीशन है और यहाँ पर ये 6th पोजीशन है। ठीक है, तो 2 4 6 इनके 2 पोजीशन पे 4 और 6 पोजीशन पे ब्रोमीन एटम लगे हुए हैं, तो इसी वजह से ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसी वजह से बोल रहे हैं 2 4 6। ट्राई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 3 है, और ब्रोमो क्यों कहा, क्योंकि ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, तो इसी वजह से 2 4 6 ट्राई ब्रोमो। और फिनोल जो है क्योंकि पेरेंट जो है ग्रुप वो पेरेंट जो है कंपाउंड वो क्या है, फिनोल है, तो इसी वजह से पेरेंट का नेम हमेशा एंड पर आता है। तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल जो है स्टूडेंट्स की आपके पास प्रोडक्ट बनेगी और इसमें जो है वो आप लोगों ने इसके वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो हमने रिएक्शन डिस्कस किया इसका ब्रोमीन के साथ। अब इसका जो है रिएक्शन जब हम ब्रोमीन को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रस सॉल्वेंट में, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, तो फिर आपको ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल प्रोड्यूस होते हैं। अब आप इस रिएक्शन को भी देख लें कि होगा कैसे ये रिएक्शन, कि 2 मोल्स ऑफ फिनोल आपने यहाँ पर ले लेने हैं। ठीक है, और इसको 2 मोल्स ऑफ ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाना है। तो आप देखें कि एक ब्रोमीन जो है वो आपके पास यहाँ पर आ गया ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा जो है वो जो कंपाउंड बना वो पैरा ब्रोमोफिनोल बना। तो एक ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसी वजह से ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और दूसरा जो है पैरा पोजीशन पे है तो इसी वजह से इसको पैरा ब्रोमोफिनोल जो है वो कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप इसी तरह आप देखें कि ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट क्यों मिल रही हैं। ठीक है, तो होप्स हो कि ये पॉइंट आपका क्लियर है। अब साथ में HBr कैसे निकले तो वो मैं आपको पहले ही बताया है मैंने स्टूडेंट्स के, यहाँ से जब एक ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगी तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से पैरा पे जब लगेगी तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकले और वो 2 ब्रोमीन एटम्स जो हैं वो यहाँ पर लग गए हैं ब्रोमो ग्रुप और 2 रहते हैं, तो वो इसके साथ कंबाइन होकर 2HBr की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया है कि आपने जब इसका रिएक्शन एक्वस फॉर्म में करना है तो आपको जो है वो 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल प्रोडक्ट मिलेगी और इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स आपको मिलेंगे। और जब आपने इसका रिएक्शन करना है एनहाइड्रस सॉल्वेंट में तो आपको जो है वो ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और एक जो है पैरा ब्रोमोफिनोल जो है वो प्रोडक्ट आपको ये 2 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगी। ठीक है, अब ये होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपका रिएक्शन क्लियर हो गया। अब मैं 4th रिएक्शन की तरफ चलती हूँ जो कि हमारा क्या था, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन था। तो अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की एक मिस्टेक मैंने की है, ये मैं अभी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपने बेंजीन रिंग नहीं बनाना। ठीक है, ये बेंजीन रिंग गलती से मेरे से जो है वो बन गया तो मैंने इसलिए जो है वो उस वक्त ख़त्म नहीं किया। मैंने कहा आपको इस जब वीडियो बना रही होंगी तो उस वक्त आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये आपका साइक्लोहेक्सानोल आपको मिलेगा, इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। तो आप देखें कि ये फिनोल है। ठीक है, तो हम इसकी जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हाइड्रोजनेशन के लिए जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी कि रिएक्शन कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है, जो हमें वो क्या होती है, निकल कैटलिस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। और हाइड्रोजनेशन जो है क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एशन कहते हैं एडिशन को, और हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्रोजनेशन एंड एडिशन ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड एज हैलोजनेशन। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर है।
अब क्या है कि निकल की मौजूदगी में निकल एज अ कैटलिस्ट हम इसको यूज़ करते हैं और 250 डिग्री सेल्सियस या 150 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिएक्शन कंडीशन जो है वो इसमें रिक्वायर्ड होती है। तो आपकी बुक में 150 डिग्री सेल्सियस है, कहीं बुक्स में ये जो है वो 250 डिग्री सेल्सियस भी मेंशन है, तो इसी वजह से जो है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन ये आपके लेवल पे 150 डिग्री सेल्सियस है तो बेटर है कि आप इसको 150 डिग्री सेल्सियस ही मेंशन करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजनेशन आप कर रहे हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स के हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएगी, तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है यहाँ पर मौजूद हैं, तो मतलब यानी कि 6 हाइड्रोजन जो है वो मौजूद हैं। तो अब 6 हाइड्रोजन किस तरह से ऐड हो जाएंगे, तो वो आप देखें कि जो है यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब इधर जो है वो कार्बन के साथ यहाँ पर ये बेसिकली क्या है C6H5 है, क्या है C6H5 और साथ में ये OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 6 हाइड्रोजन है और 6 हाइड्रोजन है, कार्बन है 6 ही हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। और जब इसके अंदर 6 हाइड्रोजन मजीद डालेंगे तो कितने हो जाएंगे, अब आपके पास 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब उसको भी आप देख लेंगे कैसे कि 1 कार्बन है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 जो है वो आपके पास कार्बन मौजूद हैं वैसे के वैसे। लेकिन अब हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पर बॉन्ड खत्म हो गया है, ठीक है। अब बेंजीन रिंग नहीं आपने बनाना, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करने के लिए एक बॉन्ड ये दूसरा ये और बाकी 2 बॉन्ड्स कैसे सेटिस्फाइड होंगे, 2 हाइड्रोजन को ऐड करके, ठीक है। तो 2 इधर 2 4 और इसी तरह से यहाँ पर 2 6 और 2 8 और 2 10 और एक जो है वो आपने यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा और 11 और ये वाला जो है OH के साथ जो है ये 12, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स होप्स के अब देखें ये बात आपने याद रखनी कि देखें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें ना कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो चौथा बॉन्ड किधर है, ये इस हाइड्रोजन के साथ है, इसी वजह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर 2 गलती से भी नहीं लगाना, ठीक है। अगर 2 लगा देंगे तो सब गलत हो जाएगा, तो क्योंकि एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और उसकी जगह दूसरा OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसी वजह से ये रिएक्शन को बैलेंस मतलब पूरा प्रॉपर मॉलिक्यूल जो है वो बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आपने उसको गलत कर देना है। तो ये आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है स्टूडेंट्स क्या मिलेगी, साइक्लोहेक्सानोल मिलेगी और इसके हाइड्रोजनेशन होने के बाद सारा सेम है। गलती से भी स्टूडेंट्स आपने ये नहीं करना कि ये बेंजीन रिंग था और इस वजह से ये फिनोल था, ठीक है। लेकिन अब आप इसको साइक्लिक कंपाउंड आपको मिल रहा है जिसको हम साइक्लोहेक्सानोल कह रहे हैं। साइक्लो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि साइक्लिक रिंग है, और हेक्सानोल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हेक्सा 6 कार्बन को कहते हैं, जिसमें ऐसा कंपाउंड जिसमें 6 कार्बन हो तो हेक्सा होता है। और हेक्सानोल क्यों कह रहे हैं, अल्कोहल फिनोल है यहाँ पर, तो इसी वजह से एंड पे क्या आ जाएगा, OL ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। साइक्लोहेक्सानोल इसका नेम होगा। तो ये हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स ये इसका जो लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स अब ये जो है वो लास्ट रिएक्शन है इसका, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, ये मैं डिस्कस करने लगी हूँ आपसे। तो यहाँ पर भी देखें कि फिनोल है, आप जब इसका रिएक्शन करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो ये HC डबल बॉन्ड O एंड H, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। ये ही फॉर्मेल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन जब आप करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट्स जब फिनोल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, मैंने आपको बताया है कि ये जो बेस होगी वो क्या होगी, NaOH होती है, ठीक है। डाइल्यूट बेस NaOH होती है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हम इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो एक आपको 2 प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, एक आपको मिलेगी ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरी जो है वो पैरा प्रोडक्ट मिलेगी। एक जो है वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा और दूसरा जो है वो आपको पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा। तो होता ये है कि ये आपका जो ये आपने बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि ये जो आपके पास है ग्रुप CH2 जब बेंजीन के साथ बेंजीन रिंग के साथ लगता है, ये CH2 ग्रुप, ठीक है। बेंजीन के साथ जब ये CH2 यूनिट लग जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल कहते हैं, ठीक है। और अल्कोहल OH ग्रुप को कहते हैं, तो बेंजाइल अल्कोहल ये बन गया। होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब ऑर्थोहाइड्रोक्सी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आपका पेरेंट कंपाउंड होगा अभी, ठीक है। आपने प्रायोरिटी में फिर आप फिनोल और अगर बेंजाइल अल्कोहल को रखें तो प्रायोरिटी में फिर पहले नेम जो है आपका पेरेंट नेम किसका होगा, प्रायोरिटी किसको दी जाती है, पेरेंट को दी जाती है। तो हमेशा क्या होगा कि पहले इसको नंबर 1 दिया जाएगा, ठीक है। और लेकिन नेम जब आप लिखेंगे तो पेरेंट का नेम हमेशा एंड पे लिखेंगे, ठीक हो गया। तो ये 1 हो गया और ये 2 पोजीशन हो गई। तो इसकी रिस्पेक्ट से ये आपका जो कंपाउंड है उसकी रिस्पेक्ट से ये कौन सी पोजीशन बनेगी, ये ऑर्थो पोजीशन बनेगी, ठीक है। ये ऑर्थो होगी, ये वाली भी पोजीशन ऑर्थो है। फिर ये वाली जो है पोजीशन इससे नेक्स्ट ये वाली पोजीशन मेटा है, ये भी मेटा है, और ये वाली पोजीशन क्या होगी, पैरा पोजीशन कहलाएगी। तो होप्स हो कि स्टूडेंट से आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि इसको हमने ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्यों कहा है, ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। इसी तरह ये आप
देखें कि ये कौन सी पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, मैंने आपको बताया ना पेरेंट कंसिडर होगा, ठीक है। इसको प्रायोरिटी देनी है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 और ये 6। तो ये आप पैरा पोजीशन पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो पैरा हाइड्रोक्सी और फिर आगे बेंजाइल अल्कोहल ये आपका बनेगा, ठीक है। तो आप देखें कि इसको भी आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं कि आपके पास 2 फिनोल हैं, तो इसी वजह से एक ग्रुप ये फिनोल ग्रुप यहाँ पर आ गया, दूसरा ये हो गया। और आपको बताया हुआ है कि मोस्टली क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनती हैं, तो एक इसी वजह से यहाँ पर आप देखें कि ये CH2 और OH कैसे कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी इसके साथ जो है वो मौजूद है। कैसे मौजूद है कि देखें 2 मोल्स ऑफ जो है फॉर्मेल्डिहाइड आप ले रहे हैं, ठीक हो गया। तो आप देखें कि आपके पास टोटल हाइड्रोजन्स कितने हैं यहाँ पर और कितने आपके पास जो है वो कार्बन कितने हैं। तो पहले आप देखें कि कार्बन इसमें 2 हैं, तो एक कार्बन ये आ गया और दूसरा कार्बन ये हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन की तरफ आते हैं, तो H कितने हैं यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन ये हो गए। तो अब आप देखें कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ये है, तीसरा हाइड्रोजन ये है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको बेंजाइल अल्कोहल ग्रुप को लगाएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि एक हाइड्रोजन रिमूव होके जो है ये आपका ग्रुप लग रहा है। तो कार्बन भी बैलेंस्ड है और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन 4 2 ये और 2 ये 4 हाइड्रोजन हैं, जिसमें से आपने 3 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर लगा दिए हैं, ठीक है। H2 एंड OH, CH2OH इस तरह से ये बन रहा है। इसी तरह जो आपके पास जो दूसरा है यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसमें भी H2 एंड OH है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो आप देख रहे हैं कि ये भी बैलेंस्ड है, तो 2 ऑक्सीजन हैं, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया और एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया। और टोटल अगर आप देखें तो ये तो फिनोल तो आपने देख लिया कि 2 फिनोल जो है वो किस तरह से लग गए, लेकिन अब इनको बैलेंस के लिए आप देख रहे हैं तो 2 कार्बन थे, ठीक है, कार्बन जो है, और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। पहले कार्बन को बैलेंस किया आपने, तो वो दोनों तरफ बैलेंस्ड हो गए। हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन कितने थे, 2 और 2 4, तो यहाँ पर आप देखें कि कितने हैं, H2 2 ये हैं 2 और 1 3, और यहाँ पर भी देखें तो 3 और 3 6, 3 और 3 6 हो गए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एक हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है ऑलरेडी, तो वो यहाँ पर इस तरह से इसमें जो है वो ऐड हुआ है, ठीक है। और बाकी जो है वो आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है वो भी बैलेंस्ड हो गए हैं, तो ये एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन जो है वो आपके पास बैलेंस्ड हो गया। तो ये आपको जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मिला और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल ऑब्टेन हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं ये जो इसका एक जनरल रिएक्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि बेकेलाइट इसमें बनता है। तो जब हम n यूनिट्स जो है फिनोल की इसको रिएक्ट करते हैं n यूनिट्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, यहाँ पर जो बेस है वो NaOH ही है और साथ में n मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से निकल जाते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि जो है n मोल्स ऑफ वाटर जो है वो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको ये बता दूं कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एलिमिनेट होंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपके पास ये जो यूनिट है फिनोल की, वो इस यूनिट के साथ जो है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कैसे कंबाइन हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये CH2 जो है, इसको मैं मजीद यहाँ पर क्लियर भी करती हूँ कि आपका फिनोल आपने एज इट इज़ लगाना है OH ग्रुप, ठीक है। फिनोल के साथ बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगा दिया, और इसके साथ जो है यहाँ पर आपको मैंने बताया कि CH2, ये वाला जो CH2 यूनिट है ये अटैच करना है। और फिर क्या होगा कि फिर नेक्स्ट जो आपका फिनोल जो है वो फिनोल जो रिंग है वो अपने साथ में इसी तरह बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप साथ में लगा दिया। फिर इस तरह से CH2 हो गया रहा है स्टूडेंट्स की आपकी जो यूनिट है CH2OH, बेसिकली क्या होता है CH2OH होता है ये, ठीक है। तो इसमें से ये OH ग्रुप निकल जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि क्या है कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे एक आपका CH2OH ग्रुप लगा होता है और इसी तरह जो पैरा पोजीशन पे CH2OH ग्रुप लगा होता है। मैं इसको लगा के भी आपको दिखा देती हूँ कि होता क्या है। ये CH2 और OH ग्रुप होता है, क्या होता है CH2OH ग्रुप होता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है तो इसी वजह से इसको लिखा नहीं जाता, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है CH2 और OH ग्रुप होता है, ठीक है। ये आपको मैं एक समझा देती हूँ ताकि आप बाकी जो है वो अच्छे तरीके से खुद ही अंडरस्टैंड कर लें। तो आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ से जो है वो आपका OH ग्रुप निकलेगा। तो स्टूडेंट्स ये ना मैं आपको इसमें करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना ये आसानी से समझ भी आ जाए, ठीक है। तो आप देखते जाएं कि कैसे बन रहा है। तो मैंने आपको बताया कि बनेगा बेसिकली क्या, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। अब इनको आप इकट्ठा जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं देखें कि ये आपके पास जो है वो फिनोल है, ठीक है। यहाँ पर आपने लगा दिया OH ग्रुप और ये आपने एज इट इज़ लगा दिया फिनोल जो बेंजीन रिंग का एज इट इज़, और फिर यहाँ पर जो है वो CH2
और OH था, ठीक है। और इसी तरह जो दूसरी यूनिट है आपके पास, ये आपके पास सेकंड जो यूनिट है फिनोल की, ठीक है, ये आपने लगा दी। और इसी तरह आपने जो है वो उसका भी वो जो पैरा वाली थी, ठीक है, ये ऑर्थो वाली थी और ये पैरा वाली थी, तो ये CH2OH लगा दी, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि इनको अब आप इसमें आपने जोड़ना है, तो अब कैसे जुड़ेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो आपका निकलेगा। जब इधर से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ से क्या होगा कि ये वो OH के साथ कंबाइन करके ये इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने बात याद रखनी है। अब यहाँ पर अब नीचे आप देखेंगे इनके साथ बाकी के साथ क्या होगा, मतलब इस यहाँ से कैसे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो मैंने आपको बताया कि इसी तरह यहाँ पर अब आपके पास जो नेक्स्ट जो नीचे मॉलिक्यूल है यहाँ पर, अब उसको आपने उल्टा करके लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट में आपने उसको उल्टा करके OH ग्रुप यहाँ पर फिनोल ग्रुप लगा दिया और यहाँ पर जो है वो आपने लगानी है कौन सी वाली, पैरा प्रोडक्ट है यहाँ पर अब, ठीक है। तो वो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे CH2OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से जो है वो इधर से क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, तब भी जाके ये CH2 ग्रुप लगेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकाल दी, तो यहाँ से वो OH के साथ कंबाइन करके वाटर निकल जाएगा और ये आप इसमें ज्वाइन कर देंगे CH2, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये अब क्या बचेगा, CH2। इसी तरह से यहाँ से भी वाटर निकल के ये क्या बना था, CH2, और बाकी आपने इस तरह से अटैच कर ली। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पर ये इसकी बात हुई, ठीक हो गया। अब इसी तरह नेक्स्ट जो यूनिट है वो आपने इसके अंदर देखनी है कि यहाँ पर कैसे अब ये अटैच होगा, कि नेक्स्ट आपने इसी तरह ये जो यूनिट है मैंने आपको बताया कि ये फिनोल वाली जो है वो आपने इसी तरह से यहाँ पर सीधी करके ऊपर की तरफ लिखी थी, यहाँ पर नीचे की तरफ वो लिखने का मकसद मैंने आपको बता दिया है क्योंकि हमने इसको CH2 के साथ कनेक्ट करना है, तो इसी वजह से इसको ज़रा इस फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो ये इसी तरह आपने ये लगाया और साथ में ये OH ग्रुप है और यहाँ से फिर क्या होगा, नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल जो है वो अटैच करेंगे तो यहाँ से वो OH निकल जाएगा और दूसरे का हाइड्रोजन, तो वो मिलके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो N यूनिट्स आप देख रहे हैं कि निकलती जा रही हैं वाटर मॉलिक्यूल की। अब ये तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि ये CH2 जो है वो CH2 आपस में कैसे कनेक्ट हुआ और ये वाला जो CH2 वो कैसे आया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो CH2 जो है वो ग्रुप लगा होगा, ये मतलब फिनोल को बिल्कुल उल्टा किया ना, मैंने आपको बताया कि ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ये फिनोल के रिस्पेक्ट से ये भी ऑर्थो पोजीशन बन रही है, तो यहाँ पर भी CH2OH ग्रुप होगा और यहाँ पर जो है वो इसका एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकलेगा, तो वो इसके साथ जो है वो बॉन्ड बना के तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ से CH2 जो है वो यूनिट निकल जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स बिल्कुल अब आप अगर देखें तो इसी तरह जो है वो आप बाकी मज़ीद इसको ऐड करते जाएंगे, तो ये इसके अंदर जो है वो बेसिकली क्या होगी, रिपीटिंग यूनिट होगी, यही यूनिट बार बार रिपीट होती जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका जो मॉलिक्यूल है वो रेडी हो गया है, मतलब इस तरफ से भी CH2 मज़ीद अगर आप ऐड करना चाहें तो ये CH2 यूनिट होगी, इस तरफ भी CH2 यूनिट होगी, इस साइड पे जो है वो आपकी CH2 यूनिट होगी और इस साइड पे भी यहाँ पर भी CH2 यूनिट होगी। और इस तरह से आप देख लें कि टोटली जो है वो आपको ये मॉलिक्यूल आप देख लें कि सारा का सारा सेम है कि CH2 और यहाँ पर OH और फिर CH2 और फिर आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि पहले ही कि वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है, बाकी OH और ये आगे फिर CH2 फिर इस तरह से यूनिट, ठीक है। और फिर ये CH2 कैसे पता चल गया अब आपको कि यहाँ पर जो है वो CH2 कैसे अटैच हुआ और फिर ये OH बिल्कुल इसको उल्टा किया था, ठीक है। फिर ये CH2 फिर CH2 ये वाला और फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल निकला और यहाँ से भी सॉरी ये मैंने आपको बताया कि दूसरी कनेक्ट कैसे होगी, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन जो है वो निकल के तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल गया और बाकी जो है वो एक CH2 लग के तो इसके साथ अटैच हो गया और फिर इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो आपने चलाते रहना। तो आप देखें टोटली जो है वो यही मॉलिक्यूल आपको इस तरह से मिल रहा है, लेकिन इसके इधर जो है वो मैंने आपको प्रॉपर बॉन्डिंग के थ्रू करके बताया कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे जो है वो निकल रहा है और आपका जो है ये जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड से जो जब रिएक्शन हुआ फिनोल का तो आपको जो बेकेलाइट है, ये जो यूनिट है बेकेलाइट जिसको हम पोलीमर कह रहे हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स पोलीमर है, N यूनिट्स हैं इसके अंदर, तो ये आपको जो बेकेलाइट है, पॉलीमर है, ये ऑब्टेन होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनोल का विद फॉर्मेल्डिहाइड। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये जो है आपको रिएक्शन ये भी अच्छे तरीके से कम्प्लीटली समझ आ गया है। और इस लेक्चर में अगर आपको स्टिल स्टूडेंट्स कोई भी किसी भी पॉइंट में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।